प्रसन्नम याति स्वामी जी। प्रसन्नो याति सत्पथिम। बहुत ही अच्छा अवसर है। दो योग का गुरुओं के लक्षण सानिध्य क्या में है? आज का योगाभ्यास है और बोले साथ ही बड़ी सुंदर मनो तस्वीर ये नैव विधिना केदारनाथ से प्रसन्नो भी आ रही याति है। सत्पथिम। मन उत्तराखंड के प्रसन्नता 4 पूर्वक धामों में से एक परमात्मा की ओर प्रसिद्ध अग्रसर हो केदारनाथ धाम सके। के कपाट स्वामी जी आज खुल गए हैं। विधि विधान के साथ केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर मंदिर को भी 52 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे स्वामी जी। कल शाम ही केदारनाथ की डोली ऊखीमठ से पहुंच चुकी है। केदारनाथ यात्रा के लिए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कई लेवल पर इंतजाम भी किए हैं। गौरी कुंड से केदारनाथ के पैदल रास्ते पर कई जगहों पर मेकशिफ्ट क्लिनिक भी तैयार किए गए हैं। साथ ही जगह जगह पर श्रद्धालुओं को गाइड करने के लिए भी पुलिस को तैनात किया गया है। तो किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ यहां पहले से ही तैनात है और ये यात्रा 6 महीने के लिए होती है। कपाट नवंबर तक खुले रहेंगे। तो जो भी केदारनाथ के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो ये तस्वीरें उनके भी मन को उत्साह पहुंचाने वाली है। स्वामी जी, वह योग की साधना है। योग माने होता है मिलना, जोड़। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग है और यह योग कई प्रकार का है। अष्टांग योग भी भक्ति का एक अंग ही माना गया है। उसमें अष्टांग योग में जो ईश्वर को निधान है वो भक्ति योग भक्ति है नहीं, वैसे भी अष्टांग योग में भक्ति का जो लक्षण है, तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप लीला गुण की अखंड अक्षुण्ण स्मृति का नाम भक्ति है। और इस प्रकार की अवस्था बिना अष्टांग योग का आश्रय लिए बिना प्राप्त हो नहीं सकती है। इसलिए भक्ति योग का भी प्रधान योग अंग अष्टांग योग और ही इसमें है। तो महाराज जी अष्टांग योग, पूरा हठ योग, पूरा क्रिया योग, पूरा जो योग के सारे घटक हैं उनको साथ ही लेके चलते रहते हैं। योग, लय योग, हठ योग। और ये हमारे जो एंकर हैं गुरुजी, ये भी सब इसमें निष्णात हो गए हैं। वाह। ये जो हमारी योगिनी बहनें हैं, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईसा जी, दीपिका जी, और अब महाराज जी बद्रीनाथ के भी कपाट खुल गए। हाँ, बद्रीनाथ तो उसका भी आज से जो है बद्रीनाथ भगवान के भी साक्षात दर्शन मंदिर में, केदारनाथ भगवान का दर्शन हो रहा है। जी अब स्वामी जी, ये इन तस्वीरों के साथ साथ केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। इन तस्वीरों के साथ साथ कुछ प्रश्न भी ले लें जो हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है। स्वामी जी, लोग बार बार ये देखते हैं कि जब जब कुदरत का संतुलन बिगड़ता है तो इसका असर इंसान पर सीधा पड़ता है और इंसान की सेहत डगमगाने लगती है, गड़बड़ाने लगती है। ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती हुई गर्मी, पानी की कमी और प्रदूषण, ये सब किडनी जैसे एक इतने अहम ऑर्गन पर इतना दबाव बना रहे हैं कि हर घर में कोई ना कोई किडनी का मरीज तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले स्वामी जी, शरीर को एक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो आपने स्ट्रेचिंग, सूक्ष्म व्यायाम और योगाभ्यास करवाए, उसके साथ साथ किडनी की अच्छी सेहत के लिए क्या करने की जरूरत है? का अंधानुकरण करने वालों ने जो हमारा प्राण था देश का योग, जी महाराज, उसको भुला दिया और देश निष्प्राण जैसा हो रहा था। इसी समय भगवत संकल्प से योग को जन जन में प्रतिष्ठापित करने वाले, विश्वविख्यात बनाने वाले पूज्य योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव जी महाराज भगवत संकल्प से प्रकट हुए और अपने प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा, योग साधन के द्वारा करोड़ों लोगों को हम देखते हैं वे प्रातःकाल उठ करके योग करते हैं। महाराज जी, इसमें इंडिया टीवी की बड़ी भूमिका है। हाँ, ये जो इंडिया टीवी पर महाराज जी रोज करोड़ों लोग जुड़ते हैं ना, तो इससे फिर एक वो जन आंदोलन जैसा हो गया। और इंडिया टीवी निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद की पात्र है, क्योंकि उत्तम से उत्तम प्रेरणा जिसके द्वारा प्राप्त हो वही कार्य सबसे श्रेष्ठ है। तो इंडिया टीवी और तो सब कार्य कर ही रही है, पर योग को जो घर घर में जन जन तक पहुंचाने का कार्य इसके लिए इंडिया टीवी के माध्यम से हुआ है। उसके लिए इंडिया टीवी समूह को खूब खूब आशीर्वाद है। और हमारे जितने चैनल हैं वे सब इसी प्रकार की सुंदर व्यवस्था को यदि अपनावें तो पूरे विश्व में बहुत बड़ी क्रांति योग धर्म और सनातन धर्म युग धर्म बन जाए। युग धर्म बन जाए। जी महाराज, और महाराज जी भी हमारे खुद योग करते हैं, ये खास बात है।
अब हम महाराज जी को मयूरासन तो नहीं कराएंगे हम। तो मीनाक्षी जी, ये सारा जो आपने बताया कि चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग, प्रकृति का विध्वंस, आदमी अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा है, अपने हाथों आत्म विध्वंस कर रहा है। ये जो चारों ओर बीमारियां, बुराइयां, नशा, हिंसा, अश्लीलता, वासना, चरित्रहीनता, जो भी हम कुछ भी बोले, जो भी अंधेरा है, उसका कारण हम योग से, प्रकृति से, संस्कृति से, सनातन के शाश्वत सत्यों से विमुख हो गए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, विमुख राम सुख पावन कोई। तो ये राम से विमुखता, योग से, वेद से, गोमाता से, सनातन के शाश्वत सत्यों से जो विमुखता हुई, उस विमुखता और मूर्खता के कारण से हम रोगों के जंजाल में फंस गए। अब धीरे धीरे उससे निकल रहे हैं। पूज्य महापुरुष हमारे निकाल रहे हैं। जैसे पूज्य महाराज ने कहा, इस योग की सनातन शाश्वत परंपरा जिसमें आदि योगी भगवान शिव हैं, भगवान योगेश्वर, भगवान कृष्ण योगी हैं, भगवान राम, उनका तो प्रत्येक कार्य ही योग के लिए और योगक्षेम के लिए, पूरी उनकी लीलाएं उसी पर आधारित है।